आइए दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के एक ऐसे महान संत की कहानी सुनेंगे और देखेंगे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में एक नई जान भर दी। हम बात कर रहे हैं संत तुकाराम जी की, जिनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और जिनका परिवार एक राशन की दुकान से अपना गुजारा करते थे। तुकाराम जी के पिता का नाम बोलोबा था और उनकी माता का नाम कन्नाबाई था। ये दोनों पुणे के पास एक गांव देहू के निवासी थे और वे हर रोज़ पंढरपुर तीर्थ में जाते थे ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके। एक दिन बोलोभा अपनी पत्नी कन्ना से कहते हैं कि कन्ना, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम कितने खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं, ये सब उनका आशीर्वाद है। कन्ना कहती है, आप सही कहते हैं स्वामी, लेकिन संतान ना होने की कमी अभी भी हमें खटकती है। अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलोबा कहते हैं, धैर्य रखो कन्ना, भगवान आज नहीं तो कल हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेगा। कन्ना इस पर कहती है कि आपकी बात ठीक है, लेकिन और इंतज़ार नहीं होता। उसी रात बोलोबा की प्रार्थनाओं का जवाब मिला और उसके सपने में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आगमन हुआ और उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। सुबह उठकर ये बात बोलोबा ने जब कन्ना को बताई तो वह भी बहुत खुश हुई और कुछ ही महीनों में उनके घर 3 पुत्रों ने जन्म लिया। एक का नाम सावाजी रखा गया, जिसे शिव का आशीर्वाद माना गया। दूसरे का नाम तुकाराम रखा गया, जिसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना गया। और तीसरे का नाम कान्होबा रखा गया, जिसे ब्रह्मा का आशीर्वाद माना गया। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बोलोबा और कन्नाबाई को उनसे काफ़ी आशाएं थी, लेकिन सावाजी संन्यास ले लेता है और उसके बाद तुकाराम अपने पिता बोलोबा, जो बूढ़े हो चुके थे, उनके साथ दुकान संभालता है। तुकाराम धीरे धीरे व्यापार में महारत हासिल कर लेता है और फिर उसकी शादी रखमाबाई से कर दी जाती है। उन्हें एक बच्चा होता है जिसका नाम महादेव रखा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद रखमाबाई को एक भयंकर बीमारी हो जाती है और वह बिस्तर पकड़ लेती है। कन्नाबाई और बोलोबा को उनके बेटे और बहू की चिंता होती है और वे तुकाराम की एक और शादी करने के बारे में सोचते हैं ताकि वह दोनों का ध्यान रख सके। ऐसा सोचते हुए तुकाराम की शादी अवलीबाई से कर दी जाती है, जो पुणे के एक धनवान महाजन की बेटी थी। तुकाराम एक अच्छे पति थे जो अपनी दोनों पत्नियों का पूरा ध्यान रखते थे। उनकी दोनों पत्नियां आपस में एक बहन और दोस्त की तरह रहा करते थे। अवलीबाई, रखमाबाई और महादेव दोनों का ध्यान बखूबी रखा करती थी, लेकिन तुकाराम की ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही और जब वह 18 साल के हुए तो उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। इस दुख में वह अपने ईश्वर विठोबा को याद करने लगे और धीरे धीरे काम धंधे से उनका मन हटने लगा, जिसका कई लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। काम धंधा सही से ना चलने के कारण जल्द ही उनका परिवार कर्जे के बोझ में दबता चला गया। तुकाराम के साथी उन्हें समझाने लगे कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन घर चलाने के लिए काम धंधा तो करना पड़ेगा। लेकिन तुकाराम अपने भगवान विठोबा पर पूरा विश्वास करते थे और मानते थे कि उनका भगवान ही उनका ध्यान रखेगा। तुकाराम के कुछ साथी व्यापार के सिलसिले में उन्हें बड़े बाजार ले गए, जहाँ से उन्होंने अनाज लिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में तुकाराम जब अपनी संध्या उपासना के लिए एक जंगल में ध्यान करने बैठे तो उनके बाकी साथी उन्हें छोड़ भाग गए। तभी भारी बारिश और हवा चलने लगी और डर के मारे तुकाराम अपने भगवान विठोबा को याद करने लगे। तभी ना जाने कहाँ से एक दिव्य पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ, परंतु अंधेरे के कारण उन्हें पूरी तरह से देख पाना संभव नहीं था। उन्होंने तुकाराम की जंगल से बाहर निकलने में मदद की और जब वह जंगल से बाहर निकले तो उस दिव्य पुरुष के दर्शन किए, जो और कोई नहीं बल्कि उनके भगवान विठोबा थे। लेकिन इससे पहले कि तुकाराम कुछ कह पाते वे अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद तुकाराम अपने विठोबा की भक्ति में और भी ज़्यादा लीन होने लगे। बारिश न होने के कारण गांव में अकाल पड़ गया, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसी दौरान रखमाबाई और महादेव का भी निधन हो गया। इस सब को भगवान की मर्जी मान तुकाराम और अवलीबाई अपने आगे का जीवन जीने लगे। अगले साल अच्छी बारिश हुई, जिससे अच्छी खेती हुई। इसको देखते हुए अवलीबाई ने अपने पति तुकाराम को पति होने का कर्तव्य याद दिलाते हुए खेती में काम करने को कहा। जब तुकाराम को खेतों को पक्षियों से बचाने का काम दिया गया तो वह खेत के बीच बैठे बैठे ही अपने भगवान के ध्यान में खो बैठे और पक्षियों ने इस दौरान खेत को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान तुकाराम से नाराज़ हो गए और वह नुकसान की भरपाई करने को कहा। और इस तरह तुकाराम के हाथ कुछ बचा कुचा ही लगा। इसको भी वह पक्षियों को दे देना चाहते थे, जिसका अवलीबाई विरोध करने लगी। इस मतभेद के दौरान जब धान को मापा गया तो वह अनुमान से कई गुना ज़्यादा था, जिसे तुकाराम ने अपने भगवान का चमत्कार और आशीर्वाद माना। इस अधिक धान को बेचकर अवलीबाई एक सुखी, संपन्न और आरामदायक जीवन जीना चाहती थी।
लेकिन तुकाराम इससे सहमत नहीं थे और वे अधिक धान के लाभ को विठोबा के मंदिर में लगाना चाहते थे। अवलीबाई इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठी और भगवान विठोबा को अनाप शनाप कहने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वे शांत हो गई और अपनी पत्नी होने के कर्तव्यों को याद करने लगी कि कैसे उसने जीवन भर अपने पति का साथ देने की कसम खाई। यह सोचते हुए उसने अपने पिता से 200 रुपये का उधार मांगा ताकि उसका पति अपने काम धंधे को फिर से शुरू कर सके। कुछ दिनों बाद जब अवलीबाई को उनके पिताजी से धन की प्राप्ति हुई तो उन्होंने तुकाराम को धन सौंपते हुए उन्हें अपना काम धंधा फिर से शुरू करने को कहा। लेकिन जब वह ये धन लेकर बाजार की ओर जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक जगह झगड़ा और मारपीट होते दिखी, जिसमें कुछ लोग एक दरिद्र ब्राह्मण से अपना पैसा वापस मांग रहे थे। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तुकाराम उसे अपना धन दे देता है। उसके लिए ब्राह्मण उसका आभारी हो जाता है, लेकिन तुकाराम उसे भगवान विठोबा का आभार मानने को कहता है, जिसने उसे तुम्हारे मदद के लिए भेजा है। जब इस घटना की खबर अवलीबाई को होती है तो वो चौंक उठती है और चिल्लाने लगती है। जब गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर आते हैं तो वो उन्हें सब बता देती है। गांव वाले तुकाराम जी को पागल कहकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और उनका अपमान करते हैं। लोगों के ऐसे व्यवहार से परेशान होकर वे अपने गांव के पास के पहाड़ पर चले जाते हैं और अपने भगवान विठोबा के ध्यान में लग जाते हैं। जब उनका छोटा भाई कानोबा उनसे मिलने आता है तो अवलीबाई उसे सब कुछ बता देती है। कानोबा ये सब सुनकर अपने भाई को घर वापस लाने की प्रतिज्ञा करता है। काफ़ी खोजने के बाद वह तुकाराम को ढूंढ लेता है और उसे घर वापस चलने को कहता है। तुकाराम उसके साथ घर की ओर चल पड़ता है। कानोबा अपनी समझदारी से तुकाराम के काम धंधे को फिर स्थापित कर देता है और उसके लाभ का हिस्सा वह तुकाराम को दे देता है। परंतु अब तुकाराम जी को इस मोह माया में कोई रुचि नहीं थी। वो उस धन को नदी में फेंक देते हैं। तुकाराम फिर से पहाड़ों में चले जाते हैं और अपने प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाते हैं और वहीं उन्हें भगवान विठोबा के दर्शन होते हैं और वो उन्हें इस भक्ति का प्रचार करने को कहते हैं। इससे प्रेरित होकर तुकाराम अभंगों की रचना करने का निश्चय करते हैं। वहीं दूसरी ओर अवलीबाई को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपने पति के पास जाने का निश्चय करती है। बहुत खोजने के बाद उसे तुकाराम मिलते हैं और वो अपनी गलती स्वीकार कर रोज़ उनके लिए भोजन लाने का निश्चय करती है। एक दिन भोजन लाते समय उनके पाँव में कांटा चुभ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना पत्नी कर्तव्य निभाने के लिए भोजन लेकर तुकाराम के पास जाती है। तुकाराम अपनी पत्नी को ऐसे कष्ट में देखकर वापस घर जाने का फैसला करते हैं। घर वापस लौटने के बावजूद वो सांसारिक विषयों में रुचि ना लेते हुए अपने अभंगों की रचना करते और कीर्तन के रूप में उन्हें मंदिरों में गाते। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वहीं मांबा जी जो एक धर्म उपदेशक था, उसे तुकाराम से ईर्ष्या होने लगी और वो उसे परेशान करने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन तुकाराम की गाय मांबा जी के खेत में घुस गई। इस अवसर का लाभ उठाकर मांबा जी ने गायों के साथ साथ तुकाराम पर भी लाठी से हमला कर दिया, लेकिन तुकाराम ने अपने संत स्वभाव के चलते उल्टा वार नहीं किया। मांबा जी की तरह ही एक कट्टर हिंदू पंडित जिनका नाम रामेश्वर भट्ट था, उन्होंने तुकाराम को कहा कि तुम छोटी जाति के हो, इसलिए तुम्हें धर्म की व्याख्या और भगवान की उपासना करने का कोई अधिकार नहीं। यह कहकर उन्होंने तुकाराम को अपनी रचनाओं को इंद्राणी नदी में फेंक देने को कहा। दबाव में आकर तुकाराम ने उनकी बात मान ली और अपनी रचनाओं को नदी में बहा दिया। इस घटना से दुखी हो वो नदी किनारे उपवास और ध्यान करने लगे। 12 दिनों बाद नदी से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने तुकाराम को उनकी रचनाएं लौटा दी। यह सुन रामेश्वर भट्ट तुकाराम के चरणों में गिर क्षमा मांगने लगा और तुकाराम का भक्त बन गया। इस घटना के बाद तुकाराम जी की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। तुकाराम की लोकप्रियता से प्रभावित हो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी उनके अभंग सुनने की इच्छा प्रकट की। इसका आयोजन किया गया। शिवाजी के शत्रुओं ने इसे एक अच्छा मौका पाया जहां वो शिवाजी को ख़त्म कर सके, क्योंकि वहां शिवाजी बिना किसी सुरक्षा के अकेले गए थे। परंतु शिवाजी जैसे तैसे वहां से बच निकले। शिवाजी ने इसके लिए भगवान का आभार माना और फिर वो तुकाराम जी के पास उनका पूरा कीर्तन सुनने गए। कई वर्षों तक तुकाराम ने अपनी रचनाओं से भक्ति का खूब प्रचार किया। फिर एक दिन तुकाराम ने अपनी पत्नी अवलीबाई से विदा लेते हुए कहा कि वो अब ये संसार छोड़कर वैकुंठ भगवान के घर जा रहे हैं। इसके बाद तुकाराम ने इंद्रायणी नदी में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी आत्मा को लेने स्वयं भगवान विष्णु आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हमें ऐसे ही और वीडियोज़ आप तक पहुंचाने का हौसला मिले। धन्यवाद।